सकट चौथ तिलकुट चौथ पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना, महालक्ष्मी होंगी प्रसन्न, बरसेगा धन। दोस्तों, हम यही आशा और विश्वास करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य ही सीखने को मिलेगी। दोस्तों, हमारे भगवान से यही विनती है कि जो भी आपको चाहिए और जो आपके जीवन में जरूरी हो, ईश्वर आपको वह सब प्राप्त करे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ पर जिस घर में यह दो चीज खाई जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सकट चौथ पर जरूर खाएं यह चीज, धन दौलत में लगातार होती रहेगी वृद्धि। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाता है। इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक सच्चे हृदय से पूजा अर्चना भी करती हैं। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन की सुखी कामना के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही सकट चौथ की कथा भी जरूर सुनती हैं। इसके बाद रात में चांद को जल अर्पित कर व्रत का बड़े ही श्रद्धा के साथ पारण कर लेती हैं। दोस्तों, इसके अलावा संकट चतुर्थी व्रत को सकट हर या संकट चौथ के नाम से भी बहुत जगह जाना जाता है। अलग अलग प्रदेश में इसका अलग अलग अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों से, सभी कष्टों से और सभी संकटों से बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है और उनकी समस्त इच्छाओं को भगवान गणेश बड़ी ही आसानी से पूरा कर देते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि यह व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। हर माह चतुर्थी का अपना अलग है विशेष महत्व बताया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की अलग अलग स्वरूपों की बड़ी ही विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार साल 2025 में सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को पड़ रही है और इसकी शुरुआत सुबह 4:06 पर हो जाएगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी साल 2025 को ही रखा जाएगा। सकट चौथ की पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में अगर देखा जाए तो सकट चौथ की पूजन के लिए पहले शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहने वाला है। वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा शुभ मुहूर्त तो वह सुबह 8:34 से लेकर 9:30 तक रहने वाला है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय होता है वह रात को 9 मिनट तक रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाते हैं। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लगा देते हैं और भोग लगाने के बाद उन चीज़ों का सेवन खुद और अपने परिवार को करवा देते हैं, तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी और उन सभी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होते चले जाएंगे और आपको हर कार्य में लगातार सफलता मिलती रहेगी। साथ ही आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का लगातार संचार होता रहेगा, जिससे घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन बड़े ही विस्तार तरीके से किया गया है जिन चीज़ों का सेवन सकट चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में सकट चौथ पर ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो उनके जीवन में परेशानियों का एक पहाड़ लेकर आता है। अगर आपने इन चीज़ों का सेवन कर लिया तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम दिखाई देने लग जाएंगे। आपके जितने भी बने बने काम हैं वह सब भी बिगड़ते चले जाएंगे और भगवान श्री गणेश जी भी आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे, जिससे आपको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि सकट चौथ पर किन चीज़ों का सेवन सकट चौथ पर आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परिणाम की जगह गलत परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आपके जितने भी बने बने काम हैं वह भी लगातार बिगड़ते चले जाएंगे।
और भगवान गणेश जी भी आपसे नाराज हो जाएंगे, जिस वजह से आपको अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ेगा। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि सकट चौथ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका भोग भगवान गणेश जी को अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सकट चौथ के दिन किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी सकट चौथ के व्रत के लिए एक बढ़िया विकल्प है। यह सब्जी हल्की और स्वादिष्ट होती है और व्रत में खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे सेंधा नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे मीठा बनाना पसंद करते हैं, जिसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया जाता है। साथ ही खट्टे स्वाद के लिए इमली का पानी या टमाटर का पल्प उपयोग किया जा सकता है। इसे पूरी या कट्टू के पराठे के साथ खाया जा सकता है। कद्दू की सब्जी न केवल स्वाद में बढ़िया होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं। नंबर 2, अरबी की सब्जी। दोस्तों, अरबी की सब्जी सकट चौथ के व्रत में काफ़ी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अर्जी से तैयार किया जाता है। अरबी का सेंधा नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कुट्टू के पराठे या राजगिरा की पूरी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाने रखने के लिए ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान अरबी की यह सब्जी पारंपरिक और पौष्टिक आहार का एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3, सिंगाड़े का हलवा या सब्जी। सिंगाड़ा जिसे व्रत में खाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे कई तरह के व्यंजन बड़ी ही आसानी से बनाए जाते हैं। सिंगाड़े की सब्जी व्रत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इसे उबालकर या फिर भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ अगर आप पकाकर खा लेते हैं तो आपको यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा सिंगाड़े का हलवा भी व्रत में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि किस बनाने के लिए सिंगाड़े की आरती को घी में भून जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर इसे पकाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। यह व्यंजन प्राप्त के दौरान बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा और स्वाद का सही संतुलन प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि सिंगाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर हमारे शरीर को दिन भर तक की ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। नंबर 4, मोदक। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि भगवान गणेश जी को मोदक कितने ज़्यादा पसंद हैं। वह मिठाई और आरती और गुड़ के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिसमें नारियल भी डाला जाता है। मोदक विशेष रूप से गणेश जी के उत्सव के दौरान ही तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, गणेश जी इसे बड़े ही भाव से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मोदक के अंदर गुड़ और नारियल का मिश्रण स्वाद और पवित्रता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन इस भोग को भगवान गणेश को अर्पित करते समय और पवित्रता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन इस भोग हमें श्रद्धा और प्रेम से तैयार करना चाहिए। हम जब इन्हें बना रहे हों तो हमारे मन में भगवान गणेश जी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। क्योंकि मोदक की मिठास हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का बहुत बड़ा साधन होती है। जब मोदक भगवान को हम अर्पित करते हैं तो यह निश्चित रूप से घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। नंबर 5, दूर्वा घास। दोस्तों, भगवान गणेश जी को दूर्वा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
भगवान गणेश को 21 घास की पट्टी विशेष रूप से बहुत ही प्रिय लगते हैं, जिन्हें हम दूर्वा कहते हैं। ऐसे में सकट चौथ के दिन घास को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है, क्योंकि दूर्वा की पत्ती सात्विकता और पवित्रता और समृद्धि को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होते हैं। दूर्वा को विशेष रूप से गणेश जी की पूजा के दौरान ही उनको अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। दोस्तों, बताया जाता है कि दूर्वा के पत्ते मानसिक शांति और सफलता की और मार्गदर्शन करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करते हैं, इसलिए इसे गणेश जी को पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है कि ताजी और शुद्ध दूर्वा हमें गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, जिससे भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए। नंबर 6, गुड़ और तिल। जी हाँ दोस्तों, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है। खासकर सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला रूप एक मधुर भोग होता है, जो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा गुड़ और तिल का सेवन करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसे में आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 7, लड्डू। दोस्तों, लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। खासकर बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। इसके अलावा यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो विशेष रूप से पूजा के दौरान तैयार की जाती है। ऐसे में सकट चौथ के दिन लड्डू को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह मिठाई समाज में खुशी और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में लड्डू का अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणेश पूजा के दौरान लड्डू के अर्पण से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। ऐसे में आपको श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, नारियल। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का खोल भगवान गणेश की पूजा में प्रमुख रूप से माल होता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। इसके अलावा नारियल का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है और इसे शुद्धता और संपन्नता का बहुत बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के चरणों में नारियल अर्पित करने से हमारे घर में लगातार सुख, समृद्धि और शांति का निवास स्थान हो जाता है, जिससे हमारे घर में खुशहाली का माहौल सदैव बना रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि विशेष रूप से पूजा के समय नारियल को तोड़कर अर्पित करना चाहिए, ताकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो पाए। लेकिन आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 9, फल। दोस्तों, जीवन में फलों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया जाता है। फलों को पूजा पाठ में भी विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे में सफल चौथ के दिन भगवान गणेश को फल अर्पित करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर से केला, नारियल, सेब, यह फल भगवान के चरणों में जो भी व्यक्ति अर्पित करता है, उसके घर में लगातार सुख, समृद्धि और आरोग्य का निवास स्थान बन जाता है। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति सदैव बीमार रहता है, तो ऐसा करने से वह जल्दी ठीक होने लग जाता है। साथ ही फल एक प्राकृतिक भोग है, जो न केवल भगवान गणेश जी को प्रिय है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने जीवन में सरलता और पवित्रता को बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा फल विशेष रूप से स्वास्थ्य, लंबी और उम्र और समृद्धि का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। जब इन फलों को भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है, तो यह एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे में कहा जाता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में अपने समस्त परिवार में इसे बांट देना चाहिए और स्वयं भी इसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में
सफलता के मार्ग प्राप्त हो जाएंगे और शुभ फलों की भी आपको प्राप्ति होगी। नंबर 10, खीर। दोस्तों, खीर एक ऐसा भोग है जो भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। खास तौर पर कहा जाता है कि चावल की खीर को आमतौर पर दूध, चावल, चीनी और घी के साथ बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है और इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि खीर का स्वाद भगवान गणेश जी के लिए बहुत ही ज़्यादा मनमोहन होता है और इसे अर्पित करने से हमारे घर में लगातार सुख, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रहता है। इसके अलावा खीर में दूध और घी का उपयोग करने से हमारे जीवन में शुद्ध और तक की यह बहुत बड़ा प्रतीक बनता है। यह भोग विशेष रूप से शुभ अवसरों पर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ तैयार किया जाता है और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आदर्श भी माना जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को खीर अर्पित करते समय आपको इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यह स्वादिष्ट और ताज़ा व्यंजनों से बनाई गई हो, ताकि भगवान गणेश जी की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो और उनका आशीर्वाद पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त हो पाए। दोस्तों, यह थी वह चीज़ जिनका भोग संकट चौथ पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से लगाना चाहिए और इन चीज़ों का सेवन भी आपको करना चाहिए। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि संकट चौथ पर किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मूली। दोस्तों, मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में और भोग में शामिल करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अलावा मूली को ग्रहण करना मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन जब लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो इन खास पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में आप संकट चौथ के दिन मूली से परहेज करके आप पूजा की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा और आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, अनाज और दाल। जी हाँ दोस्तों, संकट चौथ व्रत में चावल, गेहूं, मक्का, जौ और अन्य सभी प्रकार के अनाज का सेवन निषेध होता है, क्योंकि अनाज तामसिक और भारी भोजन का हिस्सा माने जाते हैं जो व्रत की सात्विकता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में संकट चौथ के दिन व्रती को हल्का और सात भोजन करना चाहिए जिससे मन शांत व स्थिर रहे। इसके अलावा संकट चौथ पर दालों का सेवन भी निषेध है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है जो शरीर को ऊर्जा देने के बजाय व्रत के दौरान मन और शरीर को अशांत कर सकती हैं, जिससे आप भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 3, बैंगन का सेवन। दोस्तों, संकट चौथ पर बैंगन का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी मानी जाती है जो शरीर और मन दोनों की शुद्धता को पूरी तरह से भंग कर देती है। इसके बैंगन के अंदर सूजन कीड़े होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा बैंगन का सेवन हमारे मन को चंचल बनाने का बहुत बड़ा काम करता है और हमारी एकाग्रता को भी पूरी तरह से भंग कर देता है। इसके अलावा कहा जाता है कि संकट चौथ के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए और बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। ऐसे में आपको संकट चौथ पर भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से भगवान गणेश जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए और अपने तन मन में शुद्धता को भी बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, लहसुन और प्याज। दोस्तों, बताया जाता है कि संकट चौथ के व्रत में लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से मानी जाती है। साथ ही लहसुन और प्याज के खाने से हमारे मन में अशांति और नकारात्मक विचार लगातार आते रहते हैं। ऐसे में संकट चौथ व्रत के दौरान व्यक्ति को सात्विक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ऐसे में आपको भूलकर भी भगवान गणेश जी की पूजा में तामसिक पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा के प्रभाव को पूरी तरह से कमजोर बना देते हैं, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और जीवन में भी शुभ परिणाम की जगह गलत परिणाम हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिनका सेवन संकट चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।